हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, थोड़ा सा स्पेस मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। बहुत सारे पॉट रखे हुए थे और काफ़ी सारे सोल्ड आउट हो गए। तो बहुत सारे पॉट की पॉटिंग मिक्स मैंने यहाँ निकाल कर रखी है और अब इसको थोड़ा सा मैंने ड्राई कर लिया है और वापस से मैं इसमें कॉम्पोस्ट मिलाकर फिर से रिपोर्टिंग की प्रोसेस शुरू करूँगी। तो काफ़ी सारे अडेनियम मेरे पास अभी और भी हैं और बहुत सारे बिक चुके हैं। तो अगर आपको लेना होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा। स्पेशली अरेबिकम की बात कर रही हूँ। अरेबिकम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में है और ओबिज़म में भी कुछ वैरायटी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको बाय करने होंगे तो अभी आप ले सकते हैं। अभी बहुत अच्छा समय है ओबिज़म का और अरेबिकम का, क्योंकि अभी आप लेते हैं तो मैं विद इन अ वीक डिस्पैच करूँगी, उसके बाद आपके पास पहुँच जाएगा। तो फैब लास्ट तक आप उसकी रिपोर्टिंग कर देंगे और प्लांट अपनी ग्रोथ भी शुरू कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, कुछ कॉम्पैक्ट वैरायटी रखी हुई है और कुछ जॉइंट वैरायटी भी है जो मेरे पास उस साइड रखी हुई है। मैं आपको आगे वीडियोस में शेयर करूँगी। तो और कुछ ओबिज़म को देखिए मैंने यहाँ पे रिपोर्ट करा है। यहाँ पर देखिए, ये कुछ बड़े बड़े प्लांट हैं, मेरे मदर प्लांट हैं। तो जिन मेरे फ्रेंड को ये दिक्कत रहती है ना कि अरेबिकम क्या होता है, ओबिज़म क्या होता है और उसके साथ साथ अरेबिकम में फूल कैसे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ अरेबिकम में फूल निकल कर आए हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाती हूँ जूम करके। ये देखिए, ये फूल ऑप्शन जो है ना, ये अरेबिकम के आते हैं और इसमें हर टिप्स पे कलियाँ रहती हैं। ये मेरी बात इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अरेबिका में काफ़ी सारे ब्रांचेस रहते हैं, तो फूलों की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। और साथ ही साथ मेरे और सब जितने भी प्लांट हैं उनमें भी कलियाँ बननी शुरू हो गई है और सभी में मैंने फर्टिलाइज़र भी अभी किसी में नहीं दिया है। तो अब मैं धीरे धीरे फर्टिलाइज़र की भी प्रोसेस को शुरू करूँगी। तो प्लांट अगर आपको बाय करने हैं तो ये बेस्ट सीज़न है प्लांट बाय करने का। ये देखिए, मेरे ब्लैक हॉक हैं, काफ़ी डीप पॉटेड है और ये ब्लैकिश कलर का हो जाता है स्पेशली विंटर में। तो अभी तो धीरे धीरे इसके कलर चेंज होंगे समर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखिए, कापी और कलमी की कुछ वैरायटी रखी हुई है। तो ये सब अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आज बहुत सारे मैंने साफ़ सफाई तो खैर मैं यहाँ पे की हूँ। और ये जो फूल है ना, ये ओबिज़म के होते हैं। तो ओबिज़म में ये ग्राफ्टेड वाले हैं। तो बहुत से फ्रेंड को फिर फूल के हिसाब से अडेनियम चाहिए होता है, तो वो फिर फूलों का मज़ा ले सकते हैं ओबिज़म लगाकर। तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसा लगाना चाहें वैसा निकल जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, ग्राफ्टेड ही है, लेकिन यहाँ से देखिए 3 ब्रांचेस आपको दिख रही होंगी और येलो कलर के फूल आते हैं इसमें, डबल या ट्रिपल पेटल के। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। बाकी सारे ऐसे ही मेरे अडेनियम अरेबिकम हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं आपके साथ आज एक बात डिस्कस करूँगी। तो ये आपको 2 लंबी लंबी स्टिक दिख रही होगी। तो ये मेरे ग्राफ्टेड वाले स्टैंडर्ड रोज़ हैं और ये जो स्टैंडर्ड रोज़ है मैं इसी साल परचेज़ की थी। तो यहाँ पर देखिए, इसके फूलों की संख्या मेरे इस साल के ही परचेजिंग वाले प्लांट हैं। तो जब ये प्लांट आए थे ना, तो उस वक्त हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो सारी की सारी पत्तियाँ ये गिर गई थी। उसके बाद मैंने इसकी डिफोलिएशन कर दी थी। बहुत सारे लीफ जो लगे हुए थे उसकी मैंने डिफोलिएशन कर दी। और उसके बाद देखिए, ये जितने भी आपको लीफ दिख रहे होंगे और फूल दिख रहे होंगे, ये सारे फ्रेश हैं। कुछ तो देखिए, यहाँ पर मेरे को लगता है डबल ग्राफ्ट है शायद। ये देखिए, बड़े पत्ते हैं इसमें और इस वाले में बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते हैं। तो फूलों का तो एक ये ऑप्शन है कि यहाँ पर मैं 3 प्लांट लेकर आई थी। तो ये जो प्लांट है इसमें इस कलर के फ्लावर आते हैं। और इसके बाद देखिए, एक और मेरा ये प्लांट है। तो इस प्लांट में भी वही सेम प्रोसेस मैंने किया था। तो अब धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर देखिए, आपको छोटी छोटी कलियाँ बनती हुई दिख रही होंगी। यहाँ पर देखिए 2 कलियाँ यहाँ दिख रही हैं, कुछ यहाँ पर बन रहे हैं। तो जैसे जैसे न्यू पत्तियाँ आ रही है ना, वैसे वैसे कलियाँ भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इनको मैं टाइम टू टाइम केयर करती रहती हूँ। और स्पेशली मैं आपको रोज़ के लिए बता दूँ तो रोज़ में आपको बहुत ज़्यादा थ्रिप्स का और माइट्स का अटैक होता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा देखना होगा। मैं हर हफ्ते या 10 दिन में एक बार नीम ऑयल से बीच में स्प्रे कर देती हूँ। उसके बाद उसके 1 सप्ताह के अंतराल पे मैं इसमें रोगोर का यूज़ करती हूँ। रोगोर एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है। अगर आप स्पेशली रोज़ प्लांट पे उसको यूज़ करेंगे ना, तो ये देखिए, जो लीफ कर्ल की समस्या आती है ना, ये सब भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और न्यू ग्रोथ, अगर पत्तियाँ 1 भी 2 भी ख़राब रहेंगी ना, तो फिर वो पूरे प्लांट को ख़राब कर देती हैं। तो ऐसी जो डैमेज पत्तियाँ आपको देखने में लगे, जैसे सपोज़ कीजिए ये पीली होकर अब गिरने वाली हैं, तो इस टाइप की पत्तियों को ना आप अपने हाथ से ही रिमूव करके फेंक दिया कीजिए बहुत दूर, ताकि इसमें जो भी फंगस हो वो आपके प्लांट पे दोबारा ना लगे। और एक मेरा ये पसंदीदा रोज़ है, ये टाइगर रोज़ आबरा का डाबरा के नाम पे आपको नर्सरी में मिल जाएगा।
ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ देखिए इसमें आप देखोगे ना, एक तो बिल्कुल ये आर्टिफिशियल लगता है देखने में, और डार्क मरून कलर का फूल आता है इसमें, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए वाइट कलर का थोड़ा सा शेड है। तो जब ये अभी तो ये कलियाँ खिलेंगी तो ये दूसरे कलर की होती हैं, और जैसे जैसे फूल ओल्ड होते जाते हैं ना, तो फिर ये कलर भी चेंज करते जाते हैं। अब तो लगता है मुझे 10 दिन हो गए ये फूल खिले हुए, तो अब धीरे धीरे ये एक्सपेंड होंगे, और यहाँ से फिर मैं कटिंग कर दूँगी ताकि वहाँ से दूसरे ब्रांचेस निकलने लगे। तो रोज़ फर्टिलाइज़र के लिए मैंने वीडियो आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, और वैसे मैं आपको इस वीडियो में भी बताते चलती हूँ कि मैं रोज़ में हमेशा से, जैसे मैंने रिपोर्ट किया उस वक्त तो मैंने अच्छी फर्टिलाइज़र अच्छी क्वांटिटी में डाला, और उसके बाद मैं बीच बीच में रोज़ फूड आता है तो वो मैं ले लेती हूँ, और हर 15-20 दिन में एक बार 2-4 मुट्ठी रोज़ फूड, इसमें 2-3 मुट्ठी जी, क्योंकि ये देखिए आपको 14 इंच का पॉट है तो फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। अगर इतने फूल आपको खिलाने हैं ना, तो फर्टिलाइज़र आपको अच्छे देने होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर भी देखिए मेरे कुछ रोज़ के प्लांट हैं। तो अभी के समय में क्या होता है ना कि ये रोज़ में से आपको नीचे से देखिए रेड रेड कलर के लीफ निकलते हुए दिख रहे होंगे, और ब्रांचेस भी काफ़ी सारी हो गई हैं। तो ये मैंने चेक किया, तो ये जो ग्राफ्ट पोर्शन है ना इस प्लांट के नीचे का, तो वहाँ से अगर आपको कोई ब्रांचेस निकलती हैं तो आप मान लीजिए कि वो शकर निकल रहे हैं, और ग्राफ्ट पोर्शन के ऊपर से अगर कोई ब्रांचेस निकल रही हैं तो फिर वो आपके इंग्लिश रोजेज़ के ही ब्रांचेस हैं। और यहाँ पर एक और प्लांट है मेरा, ये देखिए इसकी भी लीफ कितनी फ्रेश है, और कल ही मैंने इसकी सूखी फूल को निकाल कर फेंका है, उसके बाद से यहाँ पे ग्रोथ होनी अब शुरू होगी। तो टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र और पूरी की पूरी सनलाइट रोज़ प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा नंबर वाला प्लांट देखिए मेरा ये है, जो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड रोड मैं परचेज़ करके लाई थी, और ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे न्यू ग्रोथ और न्यू पत्तियाँ। तो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रोज़ प्लांट का, सॉरी ये स्टैंडर्ड रोज़ का। अब देखिए ये जो लीफ है ना, इनको अगर आप हटा देंगे ना तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि प्लांट वहाँ से फिर दूसरी लीफ को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आप ख़राब लीफ को रखे रहेंगे ना तो प्लांट एक तो उस ख़राब लीफ के चक्कर में और भी सारे पत्तियां डैमेज होने लगेंगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको अटैक अगर दिख रहा है, या फिर देखिए लीफ कर्ल या फिर बर्न की समस्या आ रही है, तो उस प्लांट से उस लीफ को आप हटा ही दीजिए। यहाँ पर भी आपको मैं दिखा रही हूँ समय पे ही, मतलब टाइम टू टाइम जैसे ही मैंने फर्टिलाइज़र दिया ना तो न्यू ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई, और पहले तो रेडिश में निकलती हैं और धीरे धीरे देखिए ये ग्रीनिश में टर्न हो गई हैं। तो अभी हो गए हैं इसको फर्टिलाइज़र दिए हुए आई थिंक 10-15 दिन तो हो गए हैं। तो मैं 2-4 दिन बाद फिर से सेम फर्टिलाइज़र मैं आपको एक और रिपीट कर दूं। अगर आपके पास रोज़ फूड है तो आप वो ले आइए, उसके अलावा आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रोज़ फूड नहीं डाल सकते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का आप ले आओ। उसके साथ साथ आपको न्यू शूट्स चाहिए, तो उसके लिए आप 14 इंच का गमला है ना, तो एटलीस्ट 10 से 12 दाने DAP के, और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो रेड पोटाश का आता होगा, या फिर ऑर्गेनिक में भी पोटाश आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपको पोटेशियम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 3 फर्टिलाइज़र मैं हमेशा डालती हूँ, और मेरे पास रोज़ फूड फर्टिलाइज़र पड़ा रहता है, तो मैं हमेशा अपने फ्रूटिंग प्लांट और रोज़ प्लांट पे उसी का यूज़ करती हूँ। और बाकी देखिए यहाँ पर मेरे सारे प्लांट कितने ज़्यादा लश ग्रीन, मैंने सबकी प्रूनिंग कर दी है। यहाँ पर ऊपर में भी मैं दिखा दूँ आपको, तो ये गुड़हल के प्लांट हैं मैंने इसकी भी प्रूनिंग कर दी है, सबकी मैंने एक ही साथ प्रूनिंग कर दी है, और सब में अब ब्रांचेस भी निकलने शुरू हो गए हैं, आई मीन स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं ये क्यों कह रही हूँ। यहाँ पर देखिए आपको दिख रही होंगी स्प्राउटिंग हर जगह और हर तरफ से निकलनी शुरू हो गई है। तो बहुत अच्छा सीज़न है, परमानेंट प्लांट पे आप अभी काम शुरू कर दो। फरवरी बहुत बेस्ट रहता है, मार्च में भी आप 15 मार्च तक ये काम कर सकते हैं। और जल्दी मैं आपके साथ मैंगो प्लांट से रिलेटेड भी एक वीडियो शेयर करूंगी। ये भी मेरा एक देखिए मैंगो प्लांट है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो ये आपको फ्लावरिंग बनते हुए दिख रहे होंगे। तो मैं आपके साथ मैंगो प्लांट से रिलेटेड हो सके नेक्स्ट वीडियो उसी का हो। तो चलिए फ्रेंड, तब तक मिलते हैं आपके साथ किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।